नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर नगरी एक सांस्कृतिक भूमि है। इसी तरह में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी आज गौ में हो चुकी है इंदौर की नगरी, और इसी पावन नगरी में बड़े बड़े संत का अवतरण हो रहा है। यहाँ पे आए हुए संत महात्मा जी। प्रभु जी, अभी आप जिस वहाँ पे आए हैं, इससे महोत्सव में इसके लिए क्या बोलेंगे आप? गौ श्रद्धा महामहोत्सव पथमेड़ा गौ तीर्थ के सानिध्य में हो रहा है, और इसके मुख्य जो धारक हैं जिनके सानिध्य में हो रहा है वो गौ तीर्थ पथवेड़ा के अध्यक्ष हैं, और उसके साथ में हम यहाँ जिनके आमंत्रण से आए हैं उनकी यहाँ कथा चल रही है। और जिस हेतु से मैं आया हूँ वो हेतु ये है कि कैसे भी करके भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो पहचान है वो पूरे विश्व में कम नहीं होनी चाहिए, और भारतीय सभ्यता की जो पहचान है वो भारतीयता से ही जानी जाएगी। तो उसके लिए पहला जो हमारा उद्देश्य है वो गौ माता है। हमारे यहाँ गौ माता का महिमा इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पुत्र को, पुत्री को, राजा को भी भोजन प्राप्त तब होता था जब पहले गाय को खिला दिया जाता था। बड़े बड़े आचार्य, पंडित, विद्वान, ऋषि मुनि हमारे घर पधारते थे तो पहले गऊ के लिए भोजन निकलता था, फिर पंडितों को भोजन कराया जाता था। तो इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये ज्ञान होता है कि भारतीय परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ परंपरा अगर कुछ है तो वो वेद लक्षणा गाय है। और उसके लिए जो भी संत महात्मा उद्योग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी का एक अंग है ये इंदौर का गौ श्रद्धा महोत्सव। तो इससे हमारी प्रकृति की, विज्ञान की, हमारे भूगोल की और हमारी समाज की रक्षा होती है, उसके हेतु में आया हूँ। जब गाय भगवान का भी भगवान है तो क्या हमारे आज जो संस्कृति की बात करते हैं, आज नेताओं की इतनी अकल नहीं है? पूरा जो इंदौर है गौ माता से रहित कर दिया इंदौर को। बिल्कुल, बोलते जाओ, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा प्रश्न। ये उसके पीछे कोई रीज़न होंगे उनके नेताओं के या नगर पालिका के, मैं नहीं जानता। पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है तो उन्हें ऐसे पकड़ के अपराधियों की तरह ठूस के और कहीं भी ले जाके किसी भी गौशाला में छोड़ के आ जाना, जैसे मानो उन्हें कोई सज़ा की है, कोई गलत काम किया है, कोई अपराध किया है। तो आजकल शहर में गौ माताओं को इस तरह पकड़ा जा रहा है जैसे अपराधी को पकड़ा जाता है, जैसे किसी दुरात्मा को पकड़ा जाता है। उस तरह से लोग उन पे आक्रमण कर रहे हो भी कर रहे। हाँ, हम जानते हैं कि समाज में ट्रैफिक है, पब्लिक है, और किसी प्रकार का विरोध गाय से होता है, क्योंकि गाय स्वभाव से शरीरधारी है। तो शरीरधारी यानी मैं, मुझसे भी अविरोध होता है ट्रैफिक को, तो गाय से भी ट्रैफिक को प्रभावित होता है। तो ट्रैफिक के लिए शासन अगर इस तरह का कोई कार्य करता है तो सम्मानपूर्वक अच्छी गौशालाएँ बने, सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, या जिनकी ताकत है उनकी तरफ से, पर उन्हें सम्मानपूर्वक ही ले जाए, सम्मानपूर्वक रखा जाए। और किसी भी शहर की, किसी भी जंगल की, किसी भी घर की अगर शोभा है तो वो मार्बल ग्रेनाइट से नहीं है, वो गऊ से ही है। इसीलिए गऊ को चाहिए कि वो शोभा के लिए शहर में भी चाहिए, क्योंकि अभी शहर में श्राद्ध चल रहे हैं, अभी गाय नहीं मिलेगी तो श्राद्धों को कौन खाएगा। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंदौर में हमें गाय पालना होगा तो हमारा घर पे गाय नहीं आएगी, क्योंकि बैन है वो। यहाँ पे एक समस्या ये भी है, एक भी घर गाय नहीं पाल सकती इंदौर में, क्योंकि यहाँ हमारी सरकार फिर क्या काम कर रही फिर है? कहाँ संस्कृति की बात हो रही फिर हमारी? है संस्कृति के लिए व्यवस्था है, क्योंकि महानगर पालिका में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे कोई नास्तिक या बेकार बुद्धि के लोग नहीं हैं, पर एक व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था को ठीक रखना है। तो उसके लिए शहर में गाय नहीं रखना, बाहर रखना, उसके लिए बाहर व्यवस्था करना। शहर में तकलीफ़ होगी, ट्रैफिक होगा, एक्सीडेंट होगा, किसी को गाय स्वभाव से सींग मार देती है, कुछ कर देती है, तो एक एक्सीडेंटल चोट लगती है, तो उसके हेतु ऐसा कदम उठाते होंगे। पर मेरा ये कहना है यहाँ के नगर परिषद से, यहाँ के महानगर पालिका के सभी अधिकारियों से, अध्यक्षों से, या नेता के द्वारा जो भी ये कार्य चलाया जा रहा है समाज का, उनसे कि गाय के लिए शहर में गार्डन्स हैं,
इतने बड़े बड़े फील्ड है, ग्राउंड हैं जहाँ उद्यम होता है, बैंड बजते हैं, पार्टियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं, तो उनमें से ही किसी ग्राउंड को निश्चित कर दिया जाए, गए शहर के अंदर ही गाय को रखा जाए, क्योंकि गाय को देश निकाला, शहर निकाला, गांव निकाला देना सुरक्षा के नाम पे ठीक नहीं है। उसके लिए इतना ग्राउंड पड़े, उसमें एक सुंदर सी गौशाला बनाई जाए, व्यवस्था बनाई जाए, सबको दर्शन भी हो, लोग रोटी निकालते हैं, अन्न निकालते हैं, कहाँ जाएंगे ढूंढते हुए, तो गाँव में एक उत्तम व्यवस्था शहर में भी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसे बाहर ले जाकर ही व्यवस्था बनेगी, शहर के अंदर भी अगर हमारी श्रद्धा है और हमारा नियोजन अच्छा है, बुद्धि में विचार अच्छे हैं, तो हम शहर में भी ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सरकार के पास में तो इंदौर में अनेक ऐसी जगह पड़ी हैं खंडर अंदर शहर में ही, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ लोग दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और गुंडागिर्दी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ऐसी जगह पड़ी हुई हैं यहाँ पे। उन जगहों में अच्छी गौशाला बना करके गौ की शोभा बढ़ा सकते हैं, शहर की शोभा बढ़ा सकते हैं, और जिस प्रकार के लिए इंदौर जाना जाता है उसमें और 4 चांद लगा सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, अभी चुनावी साल है, चुनाव में अभी वोट बटरने के लिए लाडली बहना लॉन्च की गई है, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस बहन के घर ट्रैक्टर होगा उसे 1000 रुपये दिया जा रहा है। यदि होना चाहिए था कि जिस बहन होती उसको दिया जाता तो सब गाय भी बचती और बहन भी बचती और वोट भी मिल जाते। लाडली बहना जो योजना सरकार की है वो उनके फार्मूले और गाइडलाइंस के हिसाब से होती है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ट्रैक्टर को अलग दिए, ट्रैक्टर वाली बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं, गाय वाले दे सकते थे। मेरा प्रश्न ये है, दोनों बात मुझे बतानी है सरकार को, और आप सबके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जहाँ ट्रैक्टर है वहाँ अगर वो दक्षिणा दे रहे हैं, कोई अनुदान दे रहे हैं, तो वो अनुदान उन बहनों के लिए भी लागू पड़ता है जो ट्रैक्टर वाली नहीं है, कार वाली नहीं है, जो गाय वाली हैं, बछड़े वाली हैं, जिनके यहाँ बांसुरी है, गाय है, तो उनको भी वो प्राप्त होना है। सबको जो है हमें अनुसार देखना है, अनुकूल देखना है। जिनको उस कैटेगरी में रखा गया है उस कैटेगरी हिसाब से बहुत बहनें ऐसी हैं, माताएँ ऐसी हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, गाय हैं, तो उनको भी देना चाहिए। और गाय के लिए तो अनुदान सरकार देती है, तो और ज़्यादा देना चाह रहे हैं आप। हमारा तो भाव गौ माता को फिर से विश्व माता बनाने का है। राष्ट्र माता तो सरकार आएगी बदलती रहेगी, राष्ट्र माता बहुत छोटी गौ माता के लिए उपाधि है, गौ माता के लिए हमारी कोई पदवी है। गाव विश्वस्य मातरः, गाव जगन मातरः। हम सबके प्रयास ऐसे हो कि हमारे हृदय में, हमारे पूरे जीवन में गौ माता को इस प्रकार से हम शामिल कर ले फिर से एक बार, जो हम भूल चुके हैं, जिससे गौ माता को फिर से विश्व स्तरीय माता का स्थान प्राप्त हो। आज जो भारत का था, जो विश्व स्तरीय बन रहा है, लेकिन वो माता को भूल गया है। जो एक भारत का था, एक मतलब एक गुजरात का था, वो पूरा विश्व स्तरीय है, मान्यता हो रही है, लेकिन जो विश्व स्तरीय था उसको भूल चुका है। इस पर हम अधिक कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। जब परमात्मा सद्बुद्धि देंगे तो उनको भी गौ माता सद्बुद्धि उनके पास अभी नहीं आई, सद्बुद्धि उनके पास मतलब अभी तक नहीं आई। हम इस पर अधिक नहीं बोल सकते। दिल्ली आंदोलन में क्या बोलेंगे? 20 नवंबर वाले आंदोलन में क्या बोलेंगे आप? दिल्ली जो आंदोलन हो रहा है उसमें क्या बोलेंगे? 20 नवंबर वाले गौ माता और राष्ट्र माता वाले में क्या बोलेंगे आप? हम सब साथी हैं गौ माता के लिए, और महाराज जी आंदोलन करें, हम उनके साथ में लग करके आंदोलन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कि दिल्ली जाएंगे आप? गुरुदेव जैसा आदेश करेंगे। हमारी गोपाल परिवार की बहुत बड़ी टीम है, सारे संत हैं, जैसे गुरुदेव का आदेश होगा वैसे करें। महात्मा जी आप क्या बोलेंगे गौ माता के बारे में? क्या हमारी सरकार क्या गाय को भूल चुकी है, जो भगवान की भी भगवान है? देखिए, पहले तो मैं सरकार से पहले जो यहाँ के इंदौर वासी लोग हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम इंदौर के शहर में बड़े सौभाग्य के लिए गौ माता के लिए हो रहा है, जो सनातन धर्म के मूल हैं, फिर भी जो रुझान होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्या हिंदू सोया हुआ है? कब जगेगा? क्या जब आज तो गौ कट रही है, जब वो दिन आएगा उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारे बहु बेटियाँ कटने लगे, जैसे पहले मुगलों के शासन में कटा करते थे, तब आप जागेंगे। मैं आप देखिए 20 नवंबर के लिए आप बार बार पूछ रहे हैं। 20 गौ आंदोलन और गौ माता को राष्ट्रमाता विश्व माता बनाने के लिए केवल हम संतों का ही जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पूरे भारतवर्ष के समस्त सनातनियों की जिम्मेदारी है। जब तक सभी एक होकर आंदोलन में खड़े नहीं होंगे तब तक न राजनीति लोग मानेंगे, न कोई जमीनी स्तर से काम हो पाएगा। इसके लिए हम सभी संत तैयार हैं। गौ माता के लिए जब सारा जीवन अर्पित कर दिया तो एक आंदोलन की क्या बात है।